नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल डाइवर्जन ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो है उल्मान की थ्योरी, यानी वो जो स्पेशल इंट्रैक्शन मॉडल यानी स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल भी इसे कहा जाता है और इसे ग्रेविटी मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी जिसके अंदर हमने मॉडल की शुरुआत की है, जिसमें वेबर की थ्योरी आपको कराई है, जिसके अंदर आप सभी ने देखा कि इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी में आप सभी ने समझा। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको शो हो रही है, और यदि आप चाहते हैं कि उस वीडियो के जो पीडीएफ पाना, उसके साथ साथ हम उस वीडियो के लिंक में ही आपको दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियोस की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो यह स्पेशल इंटरेक्शन मॉडल जिसे कहा गया है, यह 1950 के दशक में विकसित किया गया था, जिसके अंदर 3 कारक इसमें आपको दिखाए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफरबिलिटी, दूसरा है संपूरकता कॉम्पैक्टिबिलिटी, और तीसरा है मध्यवर्ती अवसर। इस मॉडल में 3 डायमेंशनल मॉडल भी इसे हम कहते हैं, और मल्टी डायमेंशनल मॉडल भी इसी का रूप है। सबसे पहले 1 डायमेंशनल जान लेते हैं। क्या होता है कि 1 डायमेंशनल के अंदर सबसे पहले आपकी है स्थानांतरीयता यानी ट्रांसफरबिलिटी, राइट। दूसरी है संपूरकता, ये 2 डायमेंशनल पर करती है। मध्यवर्ती अवसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल पर भी वर्क कर सकता है, राइट। उल्मान की थ्योरी का जो मॉडल है वो इस विचार पर आधारित है कि 2 स्थानों के बीच अंतःक्रिया जो यानी इंट्रैक्शन है, उसकी तीव्रता पर और उसके आकार के समानुपाती होती है। जितना बड़ा किसी शहर का आकार होगा, उतनी बड़ी उसकी जो है इंट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो निकलकर सामने आती है। आइए आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। उल्मान की जो थ्योरी है उसका सूत्र यहां पे आपको दिखाया गया है, I = A1 मल्टीप्लाई बाय B2। जैसे A1 क्या है, हमारा कोई शहर है, जैसे करनाल की वैल्यू लगा लीजिए। दूसरा है हमारा दूसरी वैल्यू, जिसके अंदर कोई भी आप शहर ले सकते हैं, आप चंडीगढ़ ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, जो भी आपकी नियर बाय पड़ता हो। D यानी D होता है उसका डिस्टेंस, यानी दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस। ये इसकी इंटरेक्शन मॉडल की जो आपकी वैल्यूज निकल आएंगे वो इसके इंटरेक्शन को दिखाती है। जैसे 10,000 इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 20,000। अपॉन में 50 करते हैं तो लगभग इसका 4 लाख के तकरीबन इसका जो है वैल्यू निकलकर सामने आता है। और इसे उल्मान की यानी 3D त्रय भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफरबिलिटी की। देखिए ट्रांसफरबिलिटी क्या कहती है, जिसके अंदर उत्पाद के गुण, मूल्य, समय और लागत में दूरी का मापन, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसका कहता है वो कहता है जो ट्रांसपोर्ट लागत होती है उसके वहन करने की क्षमता। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए स्थानांतरीयता मॉडल क्या कहते हैं। स्थानांतरणीयता मॉडल यह कहता है कि दोनों कारकों के बीच से प्रभावित होती है। पहला कारक ये, दूसरा कारक ये पहले 2 कारकों के मध्य इसमें यूज होता है ये वाले। ये तीसरा इसमें डिसइंक्लूड है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि क्या कैसे इसको डिसइंक्लूड किया गया है। देखिए मान लीजिए यदि कोई यात्रा का समूह कर रहा है, 1-2 दिन के लिए वह कहाँ जाना चाहता है, शिमला, तो उसका जो बैलेंस है लगभग उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 5,000 रुपये आता है। तीसरा विकल्प क्या कहते हैं, किराए की कार लेते हैं जिसमें 7 लोग यात्रा करते हैं, उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 4,000 रुपये आती है। अगर वो वोल्वो बस से यात्रा कर रहे हैं तो 5,000 रुपये, कार से यात्रा कर रहे हैं तो 4,000 रुपये, जिसमें 7 लोग यात्रा कर रहे हैं। वहां पे एक ग्रुप गया 7 लोगों का, जिनको 5,000 रुपये पे करने थे, लेकिन उनका काम 4,000 रुपये में भी चल गया, ठीक है। यदि 50 लोगों का समूह अधिक यात्रा करनी हो तो वो बस उचित साधन होगा, क्योंकि वह लागत जो है 3,000 रुपये सामने आती है। यदि अगर हम बात करें तो वह कार से भी सस्ती पड़ रही है। कौन सी, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बसेस होती है, नॉन एसी, ठीक है। कॉम्पैक्टिबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए कॉम्पैक्टिबिलिटी की जो अप्लायंस होती है वो फूड प्रोसेसिंग उद्योग के अंदर होती है, ठीक है। मध्यवर्ती अवसर के बारे में बात करते हैं। मध्यवर्ती अवसर के अंदर वह दिखाता है कि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी गांव और शहर के बीच कोई छोटा कस्बा आ जाए तो उन्हें सामान लेने के लिए बड़े शहर न जाकर बल्कि कस्बे पर निर्भर करते हैं। और कहीं ना कहीं यह जो थ्योरी है एक ऐसे सिस्टम को प्रभावित करती है जहां पर जिस तरीके से वो बड़े शहर की जो इंट्रैक्शन जो निकल कर सामने आ रही थी उस वैल्यू को माइनस कर रही है, क्योंकि जो परचेजिंग वैल्यू है वो कौन ऑब्टेन कर रहा है, वो छोटा कस्बा कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आलोचना के बारे में। आलोचना क्या कहती है कि उल्मान के मॉडल में कुछ
सीमाएं हैं और कुछ आलोचना भी हैं, जिसके बारे में मुख्य आलोचकों का यह कहना है कि दूरी ही एकमात्र ऐसा कारक है जो दो स्थानों की अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। अब ये तो है नहीं कि कोई सामान लेने के लिए हम मुंबई जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आसपास से वो हमें सामान मिल जाए, राइट। उदाहरण के लिए एक पर्वत श्रृंखला भौतिक अवरोध पैदा करती है कि नहीं करती है, कि जो उसकी सर्विसेज है, वो जो ट्रांसपोर्ट है उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को वह बढ़ाती है, ठीक है। ये अच्छा खासा उदाहरण है। फिर बात आती है उल्मान का मॉडल की। यह भी एक सीमा है कि वह मानता है कि जिसके अंदर दो स्थानों के मध्य अंतःक्रिया कार्यों का सेवाओं की विशेषताओं को प्रवाह किए बिना स्थानों के बीच के आकार के समानुपाती होती है। यह धारणा कई मामलों में सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। खासकर जब कोई स्थान किसी विशेष सेवा के लिए जाना जाता हो। उदाहरण के लिए एक छोटा कस्बा संगीत समारोह आयोजन करता है जहां पर बड़ी संख्या में विजिट आते हैं, भले ही वहां की आबादी कम हो, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह जो उल्मान की थ्योरी है इसके अंदर कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। मिल सकती है तो आपको वेबर की थ्योरी काफी अच्छी है, काफी कंसेप्टिव है, और आप उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।